वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार। ये कन्या राशि के दूसरे पार्ट में आप लोगों का फिर से मैं बहुत स्वागत करता हूं। तो इस पार्ट में हम लोग कन्या राशि के बाकी गुण, अवगुण और किन किन चीजों से उन्हें बचना चाहिए, इन सब तथ्यों पर विचार करेंगे। तो पहले हम लोग उनके परिवार और मित्र लेते हैं। तो जैसा कि ये बहुत पारिवारिक होते हैं, अर्थात परिवार के साथ रहना इन्हें अच्छा लगता है, परंतु परिवार का कोई सदस्य यदि इन्हें बार बार किसी चीज के लिए बोलता है या बार बार इन्हें किसी काम के लिए याद दिलाता है तो ये वहां बहुत इरिटेटिंग लगता है और इसके कारण इनके छोटे मोटे झगड़े भी हो जाते हैं। दूसरा, मित्र। ये एक अच्छे मित्र होते हैं और मित्र के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन इनकी जो मित्र राशि है, मित्र राशि से ही मित्रता करना इन्हें अच्छा होता है। अर्थात मकर राशि के जातकों के साथ इनका जो मित्रता है वो ज्यादा अच्छा तरह से निभती है। शत्रु राशि, सिंह राशि और मेष राशि के जातकों से इन्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों काफी एग्रेसिव राशियां हैं जहां पर काफी ऊर्जा होती है और ये काफी शांति प्रिय राशि है। कन्या राशि काफी शांति प्रिय है और वहीं पे मेष राशि और सिंह राशि काफी एग्रेसिव राशियां हैं, जिनके साथ इनका मनमुटाव होना संभव है, जिसके कारण या तो इनमें दूरत्व आ जाएगा या एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इन राशि के जातकों से इनकी मित्रता ना हो वही अच्छा है। अब आते हैं कि उनका जो धन और व्यवसाय और रोजगार किन किन क्षेत्रों में लाभप्रद होगा। तो वैसे तो ये लोग अपने स्वभाव के कारण काफी, जिन्हें बुरा नहीं समझिएगा, पर कंजूस होते हैं। अर्थात इन्हें धन संचित करना बहुत अच्छे से आता है। किसी भी वस्तु को खरीदने के पहले काफी सोच विचार कर कर खरीदना, साथ ही साथ यदि हो सके तो मोल भाव कर कर खरीदना और जितना बचा सके उतना बचा लें, ऐसी स्वभाव इनके अंदर भर भर के होता है, जिसके कारण ये धन संचित करने में एक सफल व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। साथ ही साथ इन्हें यदि व्यवसाय करना हो तो व्यवसाय करने के लिए इन्हें का कार्य क्षेत्र सबसे अच्छा क्रय विक्रय, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर किसी सामान का खरीदना बिक्री करना या फिर उनके बीच में ब्रोकरेज वाला काम करना या फिर हो सके तो फैशनेबल कपड़ों का व्यापार करना। साथ ही साथ यदि ये हो सके तो किताबों से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद भी किताब पढ़ना बहुत पसंद करते हैं और इन्हें आप पूरे जीवन में जरूर देखेंगे कि ये एकांत में बैठ के कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं। हो सकता है वो विषय से रिलेटेड हो या उपन्यास हो या किसी और चीज से रिलेटेड हो, लेकिन इन्हें पढ़ना भी बहुत पसंद है और साथ ही साथ किताबों का व्यापार भी इनके लिए काफी शुभ होगा। हालांकि बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। अब जो है कि इन्हें अगर जॉब में जाना हो या नौकरी करनी हो तो कौन से क्षेत्र इनके लिए अच्छे होते हैं। तो यदि आप नौकरी के बारे में देखें तो इन्हें नौकरी से अच्छा खुद का काम करना ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन यदि नौकरी करना हो तो ऐसे सेक्टर में कहें जहां पे लेखन का कार्य होता हो, जहां संगीत का कार्य होता हो, जहां पर किसी कलात्मक चीजों का कार्य होता हो, जहां पे प्रिंटिंग प्रेसेस हो, ऐसे क्षेत्रों में इनका कार्य करना बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, इसीलिए राजनीति में भी कई बार यदि और ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो सफलता इन्हें बहुत प्राप्त होती है। साथ ही ये एक मोटिवेटर स्पीचर भी हो सकते हैं।
लोगों को मोटिवेट करना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। इसीलिए यदि ये एक मोटिवेटर बने तो भी इनमें सफलता के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं आगे हम लोग इनके गुण और अवगुण। तो ये बहुत ही व्यवहारिक होते हैं, अर्थात इनमें से जब आप बात करते हैं तो आपको एक संस्कृति की झलक दिखती है, क्योंकि ये रूढ़िवादी भी होते हैं। ये भी जान लीजिए कि इन्हें बहुत ज्यादा अपनी संस्कृति से हटकर दूसरी की संस्कृति को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं होता है। अर्थात जो रिचुअल्स चले आ रहे हैं उन रिचुअल्स को मानना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ये व्यवहारिक बहुत होते हैं, साथ ही साथ बहुत वफादार भी होते हैं और ईमानदारी से अपने कार्य को करने वाले होते हैं। इनके जो अवगुण है उनमें से एक अवगुण के बारे में आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं और बहुत जल्दी निष्क्रिय भी हो जाते हैं, जिसके कारण इन्हें दाम्पत्य जीवन में कई बार असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अब जो ये है ये किसी की गलती को कभी माफ नहीं करते। यदि आप इनके मित्र हैं या इनके लाइफ पार्टनर हैं या इनके परिवार के सदस्य हैं या कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं और आपने इनके साथ कोई गलत कार्य किया है या इनका अपमान किया है, तो वो उस गलती को माफ करने वाले नहीं होते। वो कहीं ना कहीं उनके मन में उसको स्थित लेते हुए ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए हो सके तो इनसे जितना हो सके आप इन राशि की जातक से अगर आपकी मित्रता हो तो उनसे उतना ही प्रेम दिखाएं जितना वो आपसे प्रेम करते हैं। साथ ही साथ सौंदर्य जो होता है, इन्हें नीट एंड क्लीन रहना बहुत पसंद है। हालांकि आधुनिकता की ओर भी धीरे धीरे बढ़ना और उनकी आधुनिक कपड़े पहनना भी इन्हें अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ ही साथ अपनी संस्कृति का भी ये पूर्ण ध्यान रखते हैं। अर्थात समय अनुसार यदि आधुनिक कपड़े पहनते हैं तो ऐसी कोई जो कि हमारे देश की संस्कृति या कोई विशेष पर्व में इन्हें हमारे सांस्कृतिक कपड़ों को भी अच्छी तरह से पहनना और श्रृंगार करना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। और इन्हें सफाई बहुत पसंद है, इसीलिए ये जहां भी रहते हैं हर सामान नीट एंड क्लीन और सजा संवरा होता है। अर्थात इनके घर को आप देख लें या इनके दफ्तर को देख लें, हर एक चीज मैनेज्ड और वेल प्रिपेयर्ड रहती है। ये इनके अंदर एक बहुत अच्छा गुण है। और ये एक प्रकृति के प्रेमी होते हैं। इनका जो गुण है उसमें से ये एक गुण है कि ये प्रकृति के प्रेमी होते हैं। अपने पालतू जानवरों को बहुत प्यार देने वाले होते हैं। ये इनका एक विशिष्ट गुण है। जहां पे भी आप ऐसे जातकों को देखें जो पालतू जानवरों से विशेष लगाव, अर्थात लगभग वो परिवार के सदस्य के ही तरह उन्हें मानते हैं। हालांकि पालतू जानवरों को परिवार का सदस्य ही माना जाता है हर जगह, लेकिन उनका एक विशेष लगाव आपको सदैव दृष्टिगोचर होगा। उनका विशेष केयर करना दृष्टिगोचर होगा। अब नापसंद, इन्हें अशिष्टता, अपने को केंद्र में रखना, ये चीजें पसंद नहीं आती। अर्थात ये जहां भी हैं तो वो खुद को केंद्र में रखना विशेष रूप से पसंद नहीं करते। अब आते हैं इनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसा कि स्वास्थ्य के बारे में मैंने बताया है कि इनका स्वास्थ्य यदि शुक्र नीच के हों या कमजोर हों तो इनके स्वास्थ्य में दाम्पत्य जीवन में बहुत तकलीफें आ जाती है और ये वंश परंपरा को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ऐसा भी कई बार दृष्टिगोचर हुआ है। यदि स्त्री है तो स्त्री के अंदर कमर दर्द का रेगुलर रहना और उनके मासिक धर्म में भी काफी दिक्कतें आना, ये सब भी इन राशि के जातकों के साथ देखा गया है। साथ ही साथ उनमें आंत, फेफड़ों और स्नायु तंत्र की भी दिक्कतें देखी जाती हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे
उपायों के बारे में जान लेते हैं। हालांकि मैंने जैसे हमेशा ही कहा है कि उपाय तभी सटीक रूप से कार्य करते हैं जब पूरी कुंडली की विवेचना अच्छी तरह से हो सके, सभी ग्रहों की स्थिति अच्छी तरह से देखी जा सके। लेकिन एक कॉमन रूप से कि यदि आपकी कन्या राशि है तो ऐसे कौन से उपाय करें जिससे आपको कुछ ना कुछ और बहुत अधिक लाभ हो। तो इस राशि के जातकों को गणेश जी की, क्योंकि आपके ग्रह स्वामी गणेश जी हैं, उनकी विशेष आराधना करनी चाहिए। गणेश शस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और उनकी पूजा हर बुधवार को, और प्रत्येक दिन हो सके तो प्रत्येक दिन ही उनकी पूजा विशेष रूप से यथाशक्ति यथासंभव आप लोगों को करनी चाहिए। माता की पूजा नवरात्र में अष्टमी के दिन, शुक्रवार के दिन विशेष रूप से आप लोगों को आयोजित करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा करना शुक्रवार के दिन और प्रत्येक दिन बहुत ही फलकारी आप लोगों के लिए होता है। साथ ही साथ जितना हो सके आप सात्विक रहें और पाप कर्मों से दूर रहें। इसके बारे में विशेष रूप से मैं न कहते हुए आप लोग समझ ही सकते हैं, जितना इन सबों से आप दूर रहेंगे उतना ही आपके जो लग्नेश हैं विशेष रूप से शुभ फल आपको प्रदान करेंगे और जितने भी आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह हैं वो अच्छा फल देने में सक्षम हो पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।